ये कहानी है एक बहुत सुंदर जंगल की। जंगल का राजा सफेद शेर हर किसी की आंखों को भाता था। वह ताकतवर, शक्तिशाली और खतरनाक था। एक बार उस जंगल में एक खतरनाक शेर आता है। वह शेर सामान्य शेरों से बहुत अलग दिखता था। उसका रंग गहरा था, उसकी आंखें लाल और दांत बहुत तेज थे। जंगल के सभी जानवर उस काले शेर से डरने लगे। वह जंगल में आतंक मचा रहा था और सभी जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा था। उन सभी जानवरों का जीना दुश्वार हो गया था। एक दिन जंगल का राजा सफेद शेर अपनी गुफा पर जा रहा था। तभी वहां एक जख्मी बकरी आती है। अरे अरे, तुम्हारा ये हाल किसने किया? बताओ मुझे। हमारे जंगल में एक काला खतरनाक शेर घुस आया है। उसी ने किया मेरा ये हाल। जाओ, अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ। जब जंगल का राजा शेर इस मामले को सुनता है तो उस खतरनाक शेर से मुकाबला करने का फैसला करता है और गुफा पर पहुंचते ही अपनी विशाल सेना को बुलवाता है। सुनो मेरे सभी जवान साथियों, हमारे जंगल में एक खूंखार शेर घुस आया है। हम सबको उसके खिलाफ लड़ना होगा। कल सभी तैयार रहना। अगले दिन शेर अपने साथियों को लेकर जंगल में निकल पड़ता है और उसको ढूंढने लगता है। तभी वह शेर उन्हें एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी वह काला शेर उनकी तरफ आने लगता है और दोनों शेर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सभी जानवर उन्हें देखने के लिए वहां जमा हो गए। तूने हिम्मत कैसे की मेरे जंगल में आने की और मेरे जानवरों को परेशान करने की? तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और कौन है यहाँ पर जो मुझे सजा दे सके? मैं तुझको खत्म कर दूंगा। जंगल की धरती गूंज उठी जब दोनों शेर आपस में टकराए। उन्होंने अपनी ताकत से लड़ाई शुरू कर दी। डेंजर लॉयन काफी ताकतवर था, लेकिन राजा शेर उससे भी अधिक शक्तिशाली था। वे एक दूसरे पर बरसते जा रहे थे। अंत में राजा शेर ने डेंजर लॉयन को हरा दिया। सभी जानवर ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अब समझ आया कौन है असली शेर? अरे अरे, मुझे छोड़ दो महाराज। मुझसे गलती हो गई जो मैं इस जंगल में आया, और आज के बाद मैं इस जंगल में आपको दिखाई भी नहीं दूंगा। बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। अगर आज के बाद तू मुझे इस जंगल के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं तुझे मार डालूंगा। आगे से इस जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझा? और फिर वो शेर वहां से चला जाता है और सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझना चाहिए। हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और दूसरों के अच्छे गुणों को मान्य करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत का प्रयोग केवल हमें विपरीत परिस्थितियों में ही करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमें एक सफल और समर्थ व्यक्ति बनने में मदद करेगा और हमारे आपसी विश्वास को बढ़ावा देगा।